सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें जो हेलो आया है जो नहीं आ रहा है, और जिनको आ चुका है लेकिन उनको आगे का प्रोसेस नहीं आ रहा है, उनको आगे का मेल नहीं आ रहा है, और एडेप ट्रेनिंग के मैसेज नहीं आ रहे हैं। सो इन सब के मैंने जो डाउट्स है वो अलग वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। सो अगर आपको और भी डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कि आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए रहेगा तो आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपजेमिनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको भी आना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप जावा की ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, जावा अगर अच्छे से सीख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। सो इसमें आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये देखना है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन टू द क्वेश्चन। सो देखते हैं क्वेश्चन। सो पहले सबसे क्वेश्चन लेके आता हूँ। सो ये मैंने क्वेश्चन दो स्क्रीन में डाला है ताकि 50-50 में कर दिया, तो क्या आप यहाँ पर क्वेश्चन भी देख सकेंगे और इस तरफ आप सॉल्व भी कर लेंगे। सो क्वेश्चन इस तरह का है कि हमें सर्च कस्टमर्स बाय नेम, हमें कस्टमर को सर्च के थ्रू, नेम के थ्रू उसको सर्च करना है। राइट अ प्रोग्राम टू give the input as customer name and search the customer in the given array. This program should print no record found if the name is not available in the given array. So हमें array क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें कस्टमर्स डालने हैं। और उस कस्टमर्स यानी कि ये किस तरह से होगा कि जैसे कि एक शॉप हो गई जो हमारे बिल्स वगैरह हैं, जो भी मतलब जहाँ भी हम कुछ भी लेते हैं, ग्रोसरी हो या फिर कुछ भी हो, तो हम जाते तो हमारे, अगर हम रेगुलर कस्टमर है तो हमारी डिटेल्स वगैरह होती है। तो अगर वो हमारा नेम वहाँ पर पुट करते हैं तो हमारी डिटेल्स वो प्रिंट हो जाती थी, उस तरीक़ा का प्रोग्राम है। सो अगर हमारी डिटेल्स उसमें, जो इसने एग्जांपल उसने हमारा नाम डाला, सो हमारी डिटेल्स प्रिंट होनी चाहिए। सो यहाँ पर इन्होंने 3 डिटेल्स यानी कि जैसे कि कस्टमर आईडी और कस्टमर का नेम और उसकी लोकेशन, बोल सकते हो आप एड्रेस, तो इस तरह का प्रिंट होना चाहिए। और अगर हमारे रिकॉर्ड में नहीं है तो हमें नो नो रिकॉर्ड फाउंड इस तरह का मैसेज प्रिंट होना चाहिए। सो सेकंड फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको। सो ये है सेकंड फोटो। सो अगर कस्टमर नहीं मिलता हमारे रिकॉर्ड में तो नो रिकॉर्ड फाउंड इस तरह का हमें प्रिंट होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये मैंने एक क्लास बनाई है। सो आप देख सकते हो इसका, उसका नाम है सर्च कस्टमर बाय नेम। सो जिस तरह का हमारा प्रोग्राम है हमें मोस्टली उसी तरह का देखना है कि हमें क्वेश्चंस भी हमारे क्लास को भी एग्जैक्टली वही नाम दे। और स्टार्ट करते हैं हम। सो मेन मेथड भी बना लेता हूँ मैं। सो ये मेन मेथड बना दी मैंने। और इसके बाद में जो कुछ भी डिटेल डालूंगा मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में डालूंगा। तो स्ट्रिंग कस्टमर नेम, कस्टमर डिटेल्स, क्या हमें कस्टमर की डिटेल्स प्रिंट करनी है। और 2 डायमेंशनल अरे ले रहा हूँ मैं। सो 2 डायमेंशनल अरे क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको। और इसका मैंने अभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कितने डिटेल्स प्रिंट करने को बोले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 3, कस्टमर की आईडी, उसका नेम और लोकेशन। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें कितने कस्टमर्स डालने हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5 कस्टमर डाल दूँ, क्योंकि मुझे 5 कस्टमर्स के समझो मेरे रिकॉर्ड में 5 कस्टमर्स हैं और उसकी डिटेल्स कितनी है। सो आप देख सकते हो, एक हो गई आईडी, यहाँ पर एक हो गई आईडी, और दूसरी हो गई उसकी नेम, उसका नेम, और थर्ड हो गया उसका लोकेशन। सो ये 3 चीज़ें हैं, तो उसमें मुझे 3 डालना है। सो मुझे सबसे पहले 5 कस्टमर्स मेरे सिस्टम में, और उसके बाद में उन कस्टमर की, हर एक कस्टमर की 3-3 जो डिटेल्स है वो। सो इस तरह से 5 रोज 3 कॉलम का मैंने अरे बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में मैं जो कस्टमर्स है उनकी जो डिटेल्स है वो प्रिंट करता हूँ। सो कस्टमर डिटेल्स, और यहाँ पर अरे क्रिएट करता हूँ वैल्यूज़
फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे कस्टमर की आईडी लेनी है। सपोज मैंने 1101 ले ली और उसके बाद में कस्टमर का नेम, कस्टमर डिटेल्स, उसका नेम प्रिंट होना चाहिए। ये एरर क्यों आ रहा है ये आपको मालूम पड़ गया होगा। जिसको मालूम नहीं पड़ा है तो आपको अरे सीखना बहुत ज़रूरी है। सपोज मैंने नेम ले लिया राज और उसका मैंने लोकेशन कुछ भी ले लिया, फॉर एग्जाम्पल चेन्नई। सो ये एरर इसलिए आ रहा है ताकि हमने यहाँ पर अभी इंडेक्स पोजीशन अभी कुछ भी नहीं। सो आप देख सकते हो ये वैल्यू अभी मैं मतलब अरे में अभी स्टार्ट करने वाला। अरे किस तरह का है सो मैं आपको इस ये अभी आपको लास्ट में इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। सो 5 रोज और 3 कॉलम्स यानी कि हर एक फॉर अभी ये मैं यहाँ पर एक एग्जाम के तौर पे ले लेता हूँ। सो सेकेंड, सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सपोज ये आपका 1 है, 2, 3, 4, 5। ये आप समझ सकते हो कि ये मेरा एक इंडेक्स पोजीशन है। सॉरी, इंडेक्स हमारे 0 से स्टार्ट होती है। सो 0, 0, 1, 2, 3, 4 और ये आप ये देख सकते हो आप। सो ये 5 मेंबर्स हो गए, 5 कस्टमर्स बोल दो। सो इस तरह से सो 5 कस्टमर्स मैंने बना लिए। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 अरे की इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है तो 1। सो अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मेंबर्स हो गए। और इसके आगे अगर हमें और एक और मैं बना देता हूँ, इसके 3 और यहाँ पर भी इसके भी 3, इसके भी 3 इनके डिटेल्स प्रिंट करवाने हैं ना। हाँ, सो इस तरह से मैंने ये ले लिया। सो आप देख सकते हो हर एक कस्टमर की मेरे को 3 ऐसे वैल्यूज प्रिंट करवानी, जैसे कि उसका आईडी हो गया, उसका नेम हो गया और उसका लोकेशन हो गया। सो इस तरह से मुझे हर एक कस्टमर की जो है वैल्यूज है वो प्रिंट करवानी। ये है अरे का फॉर्म, ये है। इससे भी एक ऊपर होगा, यानी कि मैंने 5 रोज 3 कॉलम क्रिएट किया ना। सो 5 रोज और 3 कॉलम्स, ये वैसे मतलब नीचे नीचे होने चाहिए थे, लेकिन आप ये समझ सकते हो ये एक के नीचे एक होने चाहिए थे। सो चलेगा इतना, आप समझ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अगर इसकी 0 पोजीशन है, 0 और 1। सो ये हमने स्टार्टिंग में जो कस्टमर है उसकी सारी डिटेल 0 पर ही रहेगी। सो 0, क्या हो गया, हाँ 0। तो आप देख जो स्टार्टिंग का जो कस्टमर है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, 0th इंडेक्स पर है। सो इसकी ये पोजीशन है वो 0th इंडेक्स, और इसकी जो ये वैल्यूज है वो कहाँ पर रहेगी, 0, 1 और 2, क्योंकि ये नीचे नीचे आ रहा है 0, 1, 2। सो ये रहेगा स्टार्टिंग 0, फिर उसके नीचे 1 और इसके नीचे इस तरह से। सो ये हमने एक कस्टमर की डिटेल्स डाल दी, उसी तरह हम सेकंड कस्टमर की डिटेल्स डालेंगे। सो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। बस इतना चेंजेस करना है कि अभी अगला जो कस्टमर होगा उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, 1 होगी। सो मैं यहाँ पर 1 लिखना है। सो मैं यहाँ पर सब जगह 1 कर देता हूँ। सो और ये भी सेम रहेगा एज इट इज़ 0, 1, 2, 0, 1, 2 सबका 0, 1, 2 रहेगा। सो ये मैंने और इसकी आईडी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आईडी इसकी 1, इसकी 2। यहाँ पर हम नाम अगर हम कुछ भी डालें,
फॉर एग्जांपल समीर वगैरह कुछ भी डाल देते हैं, और इसकी लोकेशन भी हम लोग डाल देते हैं। इसकी लोकेशन हम अमृतसर कुछ भी डाल सकते हैं। सो ये हम कुछ भी जो भी लोकेशन है वो डाल सकते हैं कुछ भी। सो थर्ड कस्टमर भी हम ऐड कर लेते हैं। सो इसकी 3, इसका हम नाम राहुल, और ये समझो मुंबई, और इसकी अगली इंडेक्स पोजीशन 2 से स्टार्ट होगी। सो 2, यहाँ पर अगेन 2, यहाँ पर 2। ये देखो, ये फर्स्ट 0, सेकंड कस्टमर 1, थर्ड कस्टमर, और आगे और फोर्थ और फिफ्थ कस्टमर को भी लेने वाले हैं। सो ये मैंने फोर्थ कस्टमर ऐड कर दिया। सो इसका, सॉरी, यहाँ पर फोर्थ कस्टमर है, इसका नाम, इसका नाम क्या रखें हम, राहुल हो गया। आगे गौरव, और इसकी लोकेशन हम डाल देते हैं दिल्ली, और फिफ्थ कस्टमर हमारा, इसका नाम कुछ भी डाल सकते हैं, राहुल हो गया, अक्षय, और इसकी लोकेशन पुणे, कुछ भी डाल सकते हैं हम। यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन भी होनी चाहिए, नहीं कि इसकी इंडेक्स पोजीशन 3 है, इसकी इंडेक्स पोजीशन 3 है, और यहाँ पर है 4। सो ये मैंने कस्टमर की जो सारी डिटेल्स है वो मैंने डाल दी है। सो अभी हमें, अब स्टेप वाइज देखो प्रोग्राम को हमें किस तरह से लॉजिकली सोचना है। सो पहले तो सिस्टम में कस्टमर्स के नेम्स वगैरह होंगे जिस तरह से होते हैं। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कस्टमर को सर्च करने के लिए उसके बाद हमें इनपुट लेना है। सो इनपुट लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैनर फंक्शन का। सो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सो ये मैंने, और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर। सो जावा यूटिल पैकेज के अंदर है, और सो हमने इसको प्रिंट कर दिया। और हमें उसके बाद क्या करना है, इनपुट लेने वाले ना कस्टमर को सर्च करने के लिए। सो हमें इनपुट डालना पड़ेगा स्ट्रिंग नेम, उस कस्टमर का नाम भी डालना है ना सर्च करने के लिए। सो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट। ये मैंने कस्टमर का नेम इनपुट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अगर कस्टमर मिल जाता है हमें तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे उसकी डिटेल्स। अगर नहीं मिल जाए तो हमें प्रिंट करना है नो रिकॉर्ड फाउंड, इस तरह से। सो हमें एक कंडीशन लगानी, फॉर एग्जांपल हम फ्लैग ले लेते हैं। अगर हम फ्लैग की पोजीशन, अगर हम स्टार्टिंग से फॉर एग्जांपल 0 रख देते हैं, यानी कि अभी हमारे कस्टमर में फ्लैग, फ्लैग, सॉरी, पर मैंने इंटीजर फ्लैग लिया। सो मैंने इसकी स्टार्टिंग पोजीशन 0 रखी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारे कस्टमर में है या फिर हमारे डिटेल्स में है या फिर नहीं है, तो आप इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन मैं इसको लिया, और क्यों नहीं लिया ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये मैंने क्यों लिया, अगर मुझे कस्टमर मिल जाता है, उससे पहले कस्टमर का नाम डाल दिया मैंने। कस्टमर के नाम डालने के बाद हमारे सिस्टम में क्या प्रोसेस हो रही होगी कि हमारे सिस्टम में जो भी नेम्स है वो एक एक करके चेक करेगा, यानी कि नाम्स कहाँ पर है, नेम कहाँ पर है, इन वाली पोजीशन पर। सो आप देख सकते हो इन वाली पोजीशन पर नेम है। सो आप एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ की जो सेकंड इंडेक्स है, यानी कि ये कॉलम वाली, ये देखो यहाँ पर 1 है नेम, यहाँ पर 1 है,
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। सो सिस्टम को चेक क्या करना है, खाली कौन सी इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 या फिर इस 4 पर, इस ऊपर वाले। सो हमें बस इतना सर्च करवाना है फॉर लूप से कि हमारे जो इस जो हमारे जो नाम्स है उनमें कौन सी पोजीशन पर है। सो हम एक लूप क्रिएट करेंगे फॉर लूप। यहाँ पर हम इंटीजर आई से मतलब 0 से लूप चालू करेंगे, कहाँ तक, लेस देन हमारी जो लेंथ है 5, सो 5 और आई प्लस प्लस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, लूप चलाना है, हमें इसके अंदर सर्च करना है। सो लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें सर्चिंग करनी है। सो अब हम इसके अंदर कंडीशन डालेंगे, अगर हमें जो कस्टमर है वो मिल जाता है, यानी कि इफ हम जो नाम डालेंगे, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या नाम डालना ही है। सो अगर हम नेम डाल देते हैं और वो इक्वल हो जाता है, सो ये इक्वल एक फंक्शन है जिसमें आपने अगर तक नहीं देखा तो आपको देखना पड़ेगा। ये वाला इक्वल्स किसके, अगर हमने जो नेम डाला है वो इक्वल्स हो जाता है, किसके इक्वल्स हो जाता है, यानी इसके जो अरे है, इस अरे के इंडेक्स पोजीशन, यानी कि आई, ये यहाँ पर तो 1 ही है, चेंज वैल्यू कौन सी चेंज हो रही है, ये रो वाली, कौन सी रो, ये 0, ये देखो 1, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4। जो कॉलम है ये देखो 1 ही है, कॉलम कॉलम में हमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन कॉलम हमें कौन सा रखना है, 1 ही रखना है। तो यहाँ पर हम क्या कस्टमर कस्टमर डिटेल्स इंडेक्स पोजीशन, यहाँ पर हमें आई डालना रहेगा और यहाँ पर तो फिक्स ही है हमारा 1, इस तरह से। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, TO, कस्टमर डिटेल्स यहाँ पर इस तरह से। और एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसको एंटर ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से देख पाओ। और यहाँ पर तो यहाँ पर इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। हाँ, तो अगर हमें कस्टमर मिल जाता है तो हमें कस्टमर की सारी डिटेल्स है वो प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है, उस कस्टमर की हम जो भी नाम लेंगे तो उसका क्या क्या डिटेल करवाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर 0 1 और 2, और यहाँ पर जो कस्टमर की हम फॉर एग्जांपल हमने गौरव पुट कर दिया। सो गौरव कौन से पोजीशन पर है, 3। सो 3 वाले सभी प्रिंट होना चाहिए, 3 और ये 1 2 3 तो एज इट इज रहेगा, सबको 1 2 3 है। सो यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज होगी, लेकिन आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है इस तरफ की कॉलम की, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। सो ये वैल्यूज हम एज इट इज पुट करेंगे और इसकी तरह इसकी जगह हमें जो वैल्यू यानी कि जो आई हमें मिलेगा, आई हमें समझो 3 मिल गया है, तो 3 वाली पोजीशन हमारे सारे ही प्रिंट करवानी है। सो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ कस्टमर की डिटेल, यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स प्रिंट करवा देता हूँ और कौन सी पोजीशन पर, आई, और यहाँ पर तो वैल्यू सेम रहेगी यानी कि एज इट इज 1, और इसी तरह ये उसकी आईडी प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पर उसका नेम और यहाँ पर उसका लोकेशन। सो यहाँ पर उसका सॉरी 0 है, यहाँ पर 1 है, 2। सो इस तरह से जो भी है उसकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। और अगर हमें वो फाइंड हो जाता है, यानी कि अब देखो मैं फॉर लूप के बाहर आ जाता हूँ, यानी कि फॉर लूप में अगर मुझे वैल्यूज मिल जाती है तो इसको मैं जो स्पेसिंग है उसको निकाल देता हूँ ताकि आप लोगों की अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अब मैं यहाँ पर फॉर लूप से बाहर आता हूँ और फॉर लूप के आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फॉर लूप है, ये वाला देखो आप यहाँ पर कर्सर। सो अगर मैं फॉर लूप से बाहर आता हूँ और अगर मेरी फ्लैग की पोजीशन मैं उसके अभी देखो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, इफ कंडीशन के बाद में लिख सकता हूँ, अगर इक्वल्स होता है तो प्रिंट करवा दो, अगर नहीं होता एल्स पोजीशन में चल जाएगा, यहाँ पर मैं एल्स डाल सकता हूँ नीचे। लेकिन हमें जो फ्लैग लिया है इसका मैं यूज़ बता रहा हूँ आपको। अगर मुझे फ्लैग यानी कि जो फ्लैग की वैल्यू है वो 0 ही रहती है,
यानी कि वो चेंज नहीं होती। अभी देखो अगर फ्लैग और मैंने यहाँ पर एक डाला ही नहीं, सो अगर फ्लैग अभी स्टार्टिंग में 0 है, अगर ये सच होता है कि हमें जो नेम डाला है वो इसके इक्वल आ जाता है, तो फ्लैग की पोजीशन क्या हो जाएगी, अंदर आते ही फ्लैग 1 हो जाएगा, और फ्लैग 1 हो जाएगा यानी कि ट्रू हो जाएगा, हमें मिल गया तो ये ट्रू हो गया और ये वैल्यूज प्रिंट हो गए। अगर ये फॉल्स ही रहता है यानी कि इसमें वैल्यूज नहीं मिले, तो ये ऐसा कैसे रहेगा, तो इसमें हमें प्रिंट क्या करके मिलेगा, यहाँ पर मैं कंट्रोल भी करके यहाँ से इसको निकाल के रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, सो ये प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरह का ये प्रोग्राम है। सो इसकी जो स्पेसिंग है मैं थोड़ी और कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर कम करूँ, ठीक है, इसको अब रन करके देखते हैं हम। सो ये मैंने रन किया, इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ विंडो को। सो यहाँ पर हमें फॉर एग्जांपल राहुल को सर्च करना है, तो राहुल, मैंने राहुल डाला, तो ये देख सकते हो राहुल की डिटेल्स प्रिंट हो गई, उसका आईडी, उसका नेम और उसका लोकेशन। और अभी देखो अगर मैं राहुल स्मॉल में डालता हूँ तो क्या होगा, एरर देगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि हमने जो सारे कैपिटल्स है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, जैसा नेम डाला है एग्जैक्ट फर्स्ट कैपिटल तो कैपिटल ही चाहिए एज इट इज़ नेम। और अगर आपको ये जो कैपिटल लेटर नहीं था तो आपको इग्नोर केस यूज़ कर सकते हैं। सो और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या स्टडी करना है कैपजेमिनी के लिए, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब, और कौन से टॉपिक्स आपको अभी से तैयारी करना ज़रूरी है। सो आने वाले 2-3 वीडियोस में आपको सारे डिटेल्स दूंगा कैपजेमिनी के रिलेटेड। सो आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक जो है, इसको भी हम क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर बता रहा है कि हमने इसी को क्लोज नहीं किया। सो आप इसको भी हम इस एरर को भी कैसे निकाल सकते हैं, ये एरर नहीं है, हम इसको एरर नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरह का आप देख सकते हो, इसकी हमने स्टार्टिंग की है यहाँ से, यानी कि इसके बाहर हम इसको क्लोजिंग कर देंगे। अब देख सकते हो स्कैनर किसके अंदर है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करके तो यहाँ पर नहीं है। हाँ, तो इसको हम इसी के अंदर क्लोज कर देंगे, एसी डॉट क्लोज। तो इस फंक्शन में आप देख सकते हो ये वाला एरर भी चला गया, और ये देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। और हम कोई अलग अक्षय को प्रिंट करते हैं तो KSJY, सो अक्षय की जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट हो गई। सो ये हमारा प्रोग्राम था कैपजेमिनी का। सो अगर आपको और भी कुछ डाउट रहेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।